स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सिरोही के किवरली गांव में तेल चोरी का मामला सामने आया। सूरत क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल जो पाइपलाइन खेत से गुजर रही थी उसमें सेंधमारी हो गई थी। वॉल्व में लीकेज के बाद खेत में तेल फैला था। पुलिस ने पहले ही खेत मालिक को अरेस्ट किया हुआ है। मुंद्रा पानीपत क्रूड ऑयल की लाइन में जिसने चोरी की थी, सूरत क्राइम ब्रांच ने आरोपी सोलंकी एनुलजक मुर्तजा को पकड़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सूरत से हमारे सहयोगी कीर्तेश पटेल से। कीर्तेश, क्या जानकारी है, पूरी खबर क्या है? बिल्कुल, जिस प्रकार से लंबे समय से ऑयल और जो क्रूड ऑयल है उसकी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, खास करके राजस्थान के किवरली गांव से ऑयल की जो मेन पाइपलाइन जाती है उसके अंदर पंचर करके वहां पे वाल रख के ऑयल की चोरी करने का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मालिकों द्वारा पुलिस में फरियाद की गई थी, जिसके चलते खेत मालिक को तो पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन जो आरोपी था वो लंबे समय से फरार था। वैसे में ये आरोपी सूरत में होने की जानकारी सूरत क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिसके चलते सूरत क्राइम ब्रांच ने आरोपी को जब्त दबोच लिया है और उसके सामने कार्यवाही शुरू की गई है। हालांकि ये आरोपी कितने लंबे समय से राजस्थान में इस प्रकार की ऑयल चोरी की वारदात को अंजाम देता था, उस मामले में पुलिस ने आगे तफ्तीश शुरू की है। तो प्रारंभिक तौर पर पुलिस क्या बता रही है? इसके और भी साथी हैं जो इसकी मदद किया करते थे, इस तक पहुंच कैसे बनी पुलिस की? बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, मेन ऑयल की लाइन जो जा रही थी उसमें पंचर करके लंबे समय से ऑयल की चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि इस मामले में कंपनी के आला अधिकारियों के ध्यान में बात आई, जिसके चलते उन्होंने राजस्थान पुलिस में फरियाद दर्ज करवाई थी। उसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। खुद खेत मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो लंबे समय से फरार था और वो भागते सूरत आके छुपा हुआ था। राजस्थान पुलिस ने ये जानकारी सूरत क्राइम ब्रांच को दी थी, जिसके चलते क्राइम ब्रांच ने उसको जब्त दबोचा है और आगे की तफ्तीश के लिए उसको आने वाले 1 या 2 दिन में राजस्थान ट्रांसफर भी किया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया। एक और बड़ी खबर जयपुर से। एक फर्म पर जेडीए ने शिकंजा कसा है। मैसेज एमडी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म को डिबार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिविल लाइंस आरओबी का काम ये फर्म कर रही थी। काम में लापरवाही मिली और साथ में काम करने में असमर्थता भी जताई गई, जिसके बाद उसे डिबार किया गया। अब सिविल लाइंस प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इतना तो साफ है, क्योंकि अब कुछ चीजें प्रक्रिया में भी फंसेंगी और उसकी वजह से भी देरी होगी। जेडीए ने 36 करोड़ रुपए में आरओबी निर्माण का टेंडर दिया था। इधर डिबार करने के साथ जेडीए ने फर्म को रिकवरी का नोटिस भी भेजा है। फर्म को 3 करोड़ 30 लाख रुपए का रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकंजा कसा है एक फर्म पर जेडीए ने, उसे डिबार किया गया है। काम में लापरवाही पाई गई और साथ ही फर्म की ओर से भी काम करने में असमर्थता जताई गई, जिसके बाद उसे डिबार कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रोशन से। रोशन, क्या जानकारी है? रोशन, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो जेडीए का जो प्रोजेक्ट था, सिविल लाइंस जो आरओबी था, उसका जो फर्म काम करने वाली थी एमडी इंजीनियर्स एंड जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, उसने पूरी तरीके से काम बंद कर दिया था। जेडीए ने इस बारे में कई बार संबंधित जो फर्म है उसे नोटिस दिया, लेकिन काम नहीं करने के बाद में आज जेडीए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जो मेसर्स एमडी इंजीनियर्स एंड जो कंस्ट्रक्शंस है उस फर्म को डिबार कर दिया गया है। साथ ही 3 करोड़ 30 लाख रुपए की करीब की जो रिकवरी है वो रिकवरी निकाली है और साथ ही साथ में ये तय किया गया है कि जो इस फर्म से रिकवरी भी की जाए। चलिए, शुक्रिया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के महारानी कॉलेज में जो थप्पड़ कांड सामने आया था, जो हुड़दंग हुआ था, उसका विरोध लगातार बढ़ रहा है। आज महारानी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। महारानी कॉलेज के अध्यक्ष मानसी वर्मा ने कहा कि निर्मल चौधरी और अरविंद जाजड़ा दोनों बिना बुलाए कार्यक्रम में आए थे। मानसी ने कहा कि महारानी कॉलेज राजस्थान का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, फिर भी यहां गर्ल्स सुरक्षित नहीं है। बता दें कि 23 जनवरी को महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ही आरयू के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने स्टेज पर थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद दोनों के समर्थकों में मारपीट हुई थी।
मेरा सवाल उन लोगों से सीधा है कि अगर आप आगे ये प्रोमिसेस हम लोगों से कर रहे हैं कि आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे, तो फिर आप कैसे हमारे प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम में न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। और उस प्रशासन से मैं सवाल करना चाहती हूँ जो विश्वविद्यालय में बैठा है कि आपने अभी तक कोई भी एक्शन उस इंसिडेंट के खिलाफ क्यों नहीं लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, अब इसका क्या किया जाएगी? पुलिस की गैर मौजूदगी में लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, भद्दे इशारे करते हैं, और पुलिस की मौजूदगी में छात्र संघ के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं वो आपस में उलझ पड़ते हैं। देखिए, बिल्कुल छात्राओं में इन्हीं सब बातों को लेकर के खासा गुस्सा जो है वो देखने को मिला है। छात्राओं का गुस्सा आज फूट पड़ा है। उन्होंने महारानी कॉलेज के मुख्य द्वार पर जो है पुतला फूका है राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का, और पूरी तरह से सरकार और महारानी प्रशासन को जो है और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन को फेलियर साबित किया है। छात्रों का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद भी महिला सुरक्षा की दिशा में बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं पुलिस की ओर से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से, लेकिन जो बच्चियां हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, और परेशान होकर के उन्हें आज सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करना पड़ा है। यूनिवर्सिटी की जो महारानी कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो अध्यक्ष है मानसी वर्मा, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर समय रहते महिला सुरक्षा को लेकर के व्यापक उपाय इंतजाम नहीं किए गए तो छात्राओं लेकिन उस इंसिडेंट पर कोई जांच कमेटी का भी नहीं बिठाया जाना सवाल खड़े करता है। लवली, एक तरफ निर्मल चौधरी है जो कह रहे हैं कि मेरे पास इन्विटेशन है, इन्विटेशन का कार्ड दिखाते हैं, दूसरी तरफ इधर से जो रिएक्शन आ रहा है वो कह रहे हैं कि दोनों को इन्विटेशन नहीं था। देखिए, बिल्कुल इसमें पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन की चुप्पी जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन आखिरकार यूनिवर्सिटी के माहौल को किस तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से ना इस पूरे मामले में कोई जांच कमेटी गठित की गई, ना कोई एफआईआर दर्ज कराई गई। इस केवल एक सूचना के तौर पर महारानी कॉलेज की ओर से सूचना थाने में दी गई है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बच्चियां सुरक्षित कैसे महसूस करें, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा महाविद्यालय जहां पर 7,000 से ज्यादा बच्चियां पूरे राजस्थान भर से पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ करके यहाँ आती हो, परिजन किस पर विश्वास करें, किस तरीके से बच्चियों को अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो पाएगा। इनसिक्योर फील करने वाली बच्चियां जो है आज प्रदर्शन किया, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है और सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी मांगों पर तस्वीरों में लवली हम देख सकते हैं कि पुतला भी दहन हुआ है। किसका पुतला बनाकर सांकेतिक रूप से दहन किया गया, इस बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी और महासचिव जो अरविंद जादड़ा हैं, दोनों का पुतला जो है वो फूका गया है, और जमकर नारेबाजी करने के साथ में छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन जो किया है, और मेन जो मुख्य मार्ग है वहां पर ये प्रदर्शन किया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जालोर से बड़ी खबर है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जालोर के भीनमाल पहुंचे और यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का भीनमाल पहुंचने पर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया, और इस बीच सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जालोर जिला प्रशासन अलर्ट है। तमाम मोर्चों पर कमान संभाली हुई है। देखिए, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, इनके अपने प्रशंसक हैं, समर्थक हैं और अनुयायी हैं। जैसे ही वो जालोर के भीनमाल पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। खबर अजमेर से, सोनिया गांधी की ओर से आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर पेश की गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ये चादर लेकर आए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दरगाह पहुंचे। उनके साथ सोनिया गांधी की चादर ख्वाजा साहब की दरबार में पेश की। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के टोंक छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम के लापता होने के बाद अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। कार्रवाई न होने से नाराज सैनी समाज के लोगों ने आज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के आह्वान पर उदयपुरवाटी थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग थाने पर पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन सैनी समाज के लोग अपनी मांगों पर अड़े हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया का कहना है कि जब तक एसपी या एएसपी वार्ता के लिए नहीं आएंगे तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। पुलिस प्रशासन और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने में आनाकानी कर रहा है। पुलिस प्रशासन तुरंत प्रभाव से एसपी या एडिशनल एसपी जो भी जिला स्तर का अधिकारी यहाँ आकर बात करें और जल्द से जल्द बोधूराम जी को जो भी स्थिति में वो जिंदा या मुर्दा जो भी है उसमें वो उनको ढूंढे। शीतलहर और पाले के कारण खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर गिरदावरी करवाने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा किसानों के विरोध से बचने के लिए आनन फानन में जिस तरह से गिरदावरी करवाई जा रही है उसमें खामियां हैं। इस कारण सही गिरदावरी नहीं हो पा रही। फसल में 90% तक नुकसान हुआ, लेकिन गिरदावरी में नुकसान को कम दिखाया जा रहा है। देखिए, मौसम की मार के कारण जो किसान की फसलों में खराबा हुआ है, उसके लिए हमने बुहाना एसडीएम और सूरजगढ़ एसडीएम को बहुत बड़ी संख्या में किसानों के साथ ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब से आज हम ये बात करने के लिए आए हैं कि आपके पटवारी किसान के व्यक्तिगत खेत पर जाकर उसके सामने उसकी उपस्थिति में खराबा की परसेंटेज लिखें, किसान के हस्ताक्षर कराएं, फिर आपको भेजें। तो कलेक्टर साहब ने सकारात्मक बात हमारी हुई है, उन्होंने हमको सारी बातों पर कहा है कि वाकई खराबा हुआ है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीए की बुलडोजर वाली कार्रवाई से बुरा काम करने वालों में खौफ है, डर है और इसी का असर देखने को मिला है। अवैध शराब फैक्ट्री और गोदाम पर जेडीए की कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर। नोटिस के बाद मालिक ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रोशन से। रोशन, क्या जानकारी है? बाद में राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो बुलडोजर है उसका खौफ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक जो माफिया थे उनके ठिकाने के ऊपर जेडीए की एक के बाद में कार्रवाई हुई, उसके बाद में अब ये जो कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध जो हथकड़ शराब बनाने वाले जो कारोबारी हैं उनकी जो फैक्ट्री है, जो मालिक है, उनके ठिकानों के ऊपर ये जो जेडीए ने नोटिस दिया था, नोटिस के तुरंत बाद में जो अवैध निर्माण करता है उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, अवैध फैक्ट्रियां, वो खुद हटाना शुरू कर दिया है। सांगानेर इलाके के अंदर 4 ऐसी जो फैक्ट्रियां थी जिनमें बाहर कपड़े का रंगाई छपाई का काम चल रहा था, अंदर उनमें अवैध जो हथकड़ शराब बनाई जा रही थी। जैसे पुलिस की रेड वहां पर मिलती है तो पुलिस की ओर से जेडीए को सूचना दी गई थी कि ये जो फैक्ट्रियां हैं इस तरीके से यहाँ पर अवैध अनैतिक काम होता है। उसके बाद में जेडीए ने इन जो अवैध जो फैक्ट्रियों को लेकर जो फैक्ट्री मालिक है उन्हें नोटिस दिया था। उसके बाद में जो अवैध जो फैक्ट्री मालिक है वो अपने स्तर के ऊपर इन जो अवैध फैक्ट्रियों को हटा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जेडीए का जो बुलडोजर है उसका खौफ देखने को मिल रहा है। नहीं, एक्चुअली दो तरफा कार्रवाई का खौफ है रोशन, देखा जाए तो, क्योंकि आजकल जेडीए एकदम फुल फॉर्म में है। पहले तो कार्रवाई करता है और दूसरा फिर काम में जो खर्चा हुआ है उसकी वसूली के लिए भी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। मेरे ख्याल से दो तरफा मार से ज्यादा लोग डर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। जिस तरीके से जो अधिगम कोचिंग के ऊपर कार्रवाई हुई थी उसमें जेडीए ने जो अवैध जो बिल्डिंग है उसके तोड़ने के बाद में 9,23,000 रुपए का जो खर्चा है उसकी रिकवरी का नोटिस दिया था। जो अवैध बिल्डिंग मालिक है उसने ये जो 9,23,000 रुपए की जो बड़ी भारी राशि है वो भी जेडीए ने जमा कराई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माण करता है अब उनमें इस बात का डर है कि जेडीए किसी भी स्तर के ऊपर इन ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं को नहीं बख्शने वाला। उसी का नतीजा ये है कि जेडीए ने कल इन्हें नोटिस दिया था। 28 जनवरी तक का इनके पास समय था। चलिए, शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई के दावे कर रहा है। इन सब के बावजूद अवैध निर्माणों पर अंकुश नहीं लगा है। अब अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन कार्रवाई का खर्च भी वसूल रहा है। इसका बड़ा उदाहरण हाल ही में पेपर लीक प्रकरण में अधिगम कोचिंग की कार्रवाई में दिखा। जेडीए प्रशासन बकाया वसूली नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रहा है। जेडीए की प्रवर्तन विंग ने कार्रवाई की एवज में 9,23,000 रुपए की वसूली की। वहीं बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर जेडीए ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट चुका है। अवैध बिल्डिंग्स की ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां हैं, अवैध कॉलोनी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां हैं, उसमें जेडीए के मानवीय और भौतिक संसाधन व्यय होते हैं। उसकी रिकवरी का हमने रिकवरी नोटिस देकर के और नियमानुसार रिकवरी कर रहे हैं। फलतः जेडीए के कोष में करीब 1.25 करोड़ रुपए इस जो अवैध जो बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के हैं, अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण के हैं और जो उपकरण हम जब्त करते थे उस खाते में करीब 1.25 करोड़ रुपए जेडीए के खाते में आए हैं। जयपुर में राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन होगा। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग में केंद्र के समान वेतनमान और भत्ते दिलवाकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के आयुष चिकित्सक जयपुर में जुटेंगे।
प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयुष और एलोपैथी चिकित्सकों का वेतनमान भी समान है, लेकिन पहली, दूसरी और तीसरे प्रमोशन में काफी विसंगति है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 31 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी लगते हैं वो 5400 की ग्रेड पे लगते हैं, लेकिन उससे ऊपर वाली जो ग्रेड है वो सभी कैडर में 6600 है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सकों का, आयुष चिकित्सकों का 6000 है। हमारी इस मांग को लेकर राज्य सरकार से वार्ता की बात है और सरकार से डिमांड है कि भाई जो हमारी जो वेतन विसंगति है उसको हमारी दूर करें। गणतंत्र दिवस के मौके पर शराब के ठेकों का ड्राई डे होने के बावजूद अवैध शराब बेचने की सूचनाएं आबकारी विभाग को मिली। आबकारी विभाग की टीम ने ऐसी सूचनाओं पर मौके पर तस्दीक की। 4 अलग अलग ठिकानों पर अवैध शराब की बिक्री होते मिली। यहां छापे के दौरान कुल 425 अवैध शराब के पौवे जब्त किए गए। एक शराब तस्कर को RJ 23 नाम के रेस्टोरेंट पर शराब बेचते पकड़ा। गिरधारीपुरा, कच्ची बस्ती, सुमन विहार, निमेडा और शिवाजी नगर मदीना कॉलोनी में अवैध शराब बेच रही 3 महिलाओं के ठिकानों से भी अवैध शराब जब्त की गई। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना आज भी जारी है। मंगलवार से ही जयपुर में घाट की गुणी टनल के पास आगरा हाईवे पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को सांसद मीणा ने हजारों समर्थकों और युवाओं के साथ विधानसभा घेराव का आह्वान कर दौसा से जयपुर के लिए कूच किया था। हालांकि इसे पुलिस ने जयपुर में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद सांसद बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। मैंने आरपीएससी के लोगों के नाम लिए, मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम लिए हैं, तो एक आध दो को पूछताछ करके एक आध दो को जेल में डाल दिया और जैसे इनको पेपर मिला तो इनको तो पकड़ लिया, मछली को तो लीक करने वाला मैं हूं, मेरे को नहीं पकड़ा जा रहा, यही मेरा आरोप है। और जब मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे दें, पाक साफ कर दें, क्लीन चिट दे दें, तो फिर एसओजी या स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। बालाजी के दर्शन और राधा कृष्ण की प्रतिमा के जलाभिषेक के बाद राज्यपाल ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। राज्यपाल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद रहीं। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए दौसा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी संजीव ने जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर के कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा के छात्रों के साथ मारपीट के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। 25 जनवरी की शाम कृषि कॉलेज 2 छात्राएं पार्क में घूम रही थीं, तभी कुछ युवक आए, छात्राओं के साथ छिड़खानी की। छात्राओं के हल्ला मचाने पर कई छात्र मौके पर पहुंचे, युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने लाठी डंडे और चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने खेरवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्र छात्राओं से घटना की जानकारी ली, लेकिन 2 दिन बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। जो वहाँ के लोकल है वहाँ हमारे आगे गाड़ी रोककर और हमारे से कभी क्या मांगते ना दो तो हमारे को मारने लग जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों में हमारा तो निकलना मुश्किल हो गया वहाँ पे, और वहाँ पढ़ाई तो दूर, वहाँ जीना मुश्किल हो रहा है हमारा। हमको पढ़ना ही, या तो उस एरिया में पढ़ना ही नहीं है, वहाँ से कॉलेज शिफ्ट करो दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत वैसा है, हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम आए, नहीं तो हम आते नहीं। अभी 25 तारीख को हमारे साथ ऐसे मारपीट हुई है। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम साथ में कॉलोनी में ही थे, पता नहीं कौन लोग कहां से आए और हमें बेल्टों से मारने लग गए और शराब के नशे में थे। चाकू भी था उनके पास में, बियर का बोतल भी था और हमें इतना मारा कि हमारे लगी हुई है अभी भी। हम लड़के हैं, हम कैसे भी करें। हमारे साथ कल हमारी जो कॉलेज के साथ में पढ़ने वाली 2 लड़कियां हैं, उनके साथ गला उनका दबाया गया है। लड़कियों के साथ हुई है, बदतमीजी करने की कोशिश की है। उनको बचाने के लिए 2 लड़के गए हैं, उनको बेल्टों से, पत्थरों से, चाकू से उनका वार किया गया है। ये है वहाँ का जीना एकदम हराम हो रखा है बिल्कुल। जालोर में जल जीवन मिशन का काम करने वाली कंपनी ने कई ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया है। इस कारण 18 दिनों से जल जीवन मिशन का काम रुका हुआ है। ठेकेदारों का आरोप है कि 4 महीने तक करीब 40% काम के बाद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद ठेकेदारों ने कलेक्टर से मुलाकात की और दखल की मांग की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में आज दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के कई इलाकों से पदयात्रा निकली।
यूडीएच मंत्री ने शहर कांग्रेस के नेताओं और प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रामपुरा बाजार में सड़कों पर उतरकर अभियान का नेतृत्व किया। मंत्री ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 156 भी मुकम्मल होगा। पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। पदयात्रा के समय शहर के कई मुख्य रास्तों में यातायात भी बाधित रहा। हाथ जोड़ो के बाद में कांग्रेस दूसरा क्या प्रोग्राम दे रही है, तो ये जनसंपर्क का कार्यक्रम है। हम ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो का मैसेज जो है हर घर में पहुंचे, हर हाथ के लिए, हर हाथ उठे उसके लिए। कम से कम नहीं आएगी राजस्थान में, देखना कांग्रेस। डिजिटल के इस दौर में हर हाथ में महंगे मोबाइल दिखते हैं, लेकिन आपका यही मोबाइल चोरी हो जाए तो उसे तलाशना काफी मुश्किल हो जाता है। मोबाइल के डेटा में मौजूद पर्सनल फोटोज, गोपनीय इंफॉर्मेशन वायरल होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी के चलते जयपुर कमिश्नरेट में नॉर्थ जिले की पुलिस अब गुम हुए मोबाइल को तलाश कर वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की मुहिम चला रही है। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख के निर्देशन में गुमशुदा मोबाइल तलाश कर लौटाने की मुहिम हाल ही में विद्याधर नगर थाने से शुरू हुई, जहां पुलिस ने 2 साल में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी प्रकरणों की जांच फिर से शुरू की। 55 मोबाइल फोन तलाश कर उनके मालिकों को लौटाए। पुलिस ने ये मोबाइल उनके हाथ में सौंपे तो उनके चेहरों पर खुशी दिखी। डीसीपी ने सभी पुलिस थानों को मुहिम में शामिल होने के निर्देश दिए। नॉर्थ जिले में अब तक जितने भी मोबाइल गए हैं, इनका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया है और एक सेंट्रल टीम इनको लगातार मॉनिटर कर रही है सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से। जैसे ही ये डेटा आ जाता है कि ये मोबाइल्स अभी ऑन हो गए हैं, ये तुरंत सूचना थानों पर दी जा रही है और थानों द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई कर ये मोबाइल्स रिकवर की जा रहे हैं। इसी की कड़ी में शुभारंभ करते हुए विद्यानगर थाने द्वारा 55 मोबाइल्स रिकवर किए गए हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।